हरे कृष्णा। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोर्वाहे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारण नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारी जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों, प्यारी राजकुमारियों, सुबह के समय का जो सत्संग होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। उसका लाभ उठाएं और जीवन में शुभ परिवर्तन लाएं। पता नहीं हम जीवन में कितनी बार सुन लेते हैं भगवान के बारे में। ये सब जगह हैं, सर्वव्यापक हैं, कहीं इनका अभाव नहीं है। सुई की नोक इतनी जगह भी खाली नहीं है जहाँ ये नहीं हो। लेकिन आम आदमी को नज़र क्यों नहीं आते? क्योंकि इनका नियम है, परमात्मा का नियम है। ये संसार जो रचते हैं अपनी माया के द्वारा रचते हैं। पालन भी माया के द्वारा करते हैं और श्रृंगार भी माया के द्वारा करते हैं। इनकी माया अपरंपार है, इनकी महिमा भी अपरंपार है। बड़े ध्यान से सुनो, बड़े प्यार से सुनो। इनकी महिमा, इनकी माया, इनकी महत्ता ये वाणी का विषय नहीं होता और ना ही ये बुद्धि का विषय होता है, न मन का। आपने सुना है, जाना है, अंतःकरण के 4 भेद हैं, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, और एक ये वाणी है। ये सब माया से निर्मित हैं, इनकी सत्ता नहीं है। सत्ता दिखती है, सच्चे नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु का संकल्प है। प्रभु दृढ़ संकल्प है, सत्य संकल्प है, और हम अपनी संकल्प शक्ति से कुछ वंचित से हो गए। हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर, हमारी संकल्प शक्ति पूरी तरह काम नहीं कर पाती। इसलिए हम मन में कुछ रखते हैं, हमारे कहने में कुछ और होता है और करने में कुछ और ही होता है। और अधिकतर हमारे मन का रुझान संसार में रहता है, संसार के धंधों में रहता है, घर परिवार रिश्तेदारों में रहता है, और संसार के भोगों को भोगने में और संग्रह आदि में रहता है, धन आदि का संग्रह करने में। अक्सर ऐसा होता है। तो इस स्थिति में हमारे दिल, दिमाग और माया पर, इसका दिल, दिमाग और आंखों पर माया का पर्दा पड़ा रहता है। इसलिए हमें सच्चाई नजर नहीं आती, हमें माया ही माया नजर आती है। ये पर्दा हटे बिना सच्चाई का दर्शन न किसी को हुआ और न किसी को होगा। और ये पर्दा हटता केवल भगवान की शरणागति से है। कई वीडियो में हमने आपको प्रेरित किया, प्रेरणा की, बताया कि बिना इनकी सच्ची शरणागति के इस माया के पर्दे को किसी साधन से कोई भी हटा नहीं सकता। बहुत ऊंचे तक जाने के बाद भी माया चकमा दे देती है। क्यों? क्योंकि हम भगवान की शरण में नहीं रहते। हम हृदय से सब कुछ भगवान का नहीं मानते, और ये झूठ होता है। जिस चीज में भी हमारा अपनापन है, अपनी मेर है, जहाँ शरीर है, घर परिवार है, पति पत्नी है, संबंधी हैं, संसार की सब वस्तुएं हैं, इनमें हमारी मेर हो जाती है और ये यहीं से झूठ शुरू हो जाता है। इसलिए हमें भगवत दर्शन नहीं हो पाते। तो आइए इस बात पर गहराई से चिंतन करें और इनकी शरण में चलें। शरण में चलने के बाद जीवन कैसा होता है? फिर वो इनके अनुशासन में रहता है। वो प्राणी जो इनकी शरण में आ गया वो इनके अनुशासन में रहता है और हृदय से सब कुछ इनका ही मानता है।
और हानि लाभ से, मान अपमान से, सर्दी गर्मी से, भूख प्यास से, आदि व्याधि से ऊपर उठ जाता है वो। ये विशेषता है इनकी शरण माने की बात। वैसे हम पता नहीं कितनी बार कह देते हैं कि प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, वाणी से कह दिया लेकिन हृदय से नहीं कहा, फिर माया मोह में फंस गए, फिर अपनी प्रशंसा दूसरों की निंदा करने लगे, फिर मैं को जिंदा रखे हुए हैं। तो शरणागति कहाँ है? ये है भ्रांति, और इसे दूर करने का उपाय सबके पास है। हर कोई किसी भी समय कभी भी इनकी शरण में आ सकता है। इनके दरवाजे सदा सबके लिए खुले हैं, पर इन्हें सच्चाई चाहिए। मन वचन कर्म से एक होकर इनके शरण में आए और अपने जीवन को सफल बनाएं। और भूल कर भी सपने में भी किसी भी चीज में अपनापन ना रखें। सभी कुछ इनका है, इनके लिए ही कर्म करना है। इसलिए हानि लाभ का प्रभाव नहीं रहता। फिर जो इनके लिए कर्म करते हैं, अपने लिए करते हैं तो हानि लाभ से प्रभावित होते हैं, मान सम्मान से प्रभावित होते हैं। तो ये पहचान है। इसलिए उठिए, जागिए, आइए, सच्चे मन से इनकी शरण में चलें, इनके अनुशासन में आए और सब कुछ इनका समझते हुए अपना निष्काम कर्म सिद्ध करें। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर हैं 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शक्राय नमः।